साधारण ब्याज का हम इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं। अच्छा, साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? एसआई बराबर, हाँ क्या बात है सर, एसआई बराबर, पहले तो ये हम भूलना नहीं है, क्योंकि एसआई का जब इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं एसआई कैसे भूल सकते हैं सर। एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई इन होता है एसआई। यानी जब भी हमें एसआई की बात आएगी तो हम PRT बाई 100 से काम चला लेंगे। इधर नहीं आ रहा क्या? इंस्टॉलमेंट में क्या होगा कि जैसे आप समझिए एक बात, मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया? 100 रुपये। वो आपके ऊपर रेट लगा दिया 10% वार्षिक, बोला हम 1 साल में आपसे 10% ब्याज वसूलेंगे। तो जो 100 रुपया आपका है आज के डेट में जो आपने उधार लिया है, ये 1 साल के बाद ये इसकी जो वैल्यू होगी ना, ये 100 रुपए नहीं रह जाएगा, 10% ब्याज के साथ इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर 1 साल के बाद देखा जाए तो आपको ये 10% बढ़ जाएगा, तो 100 जो मैंने उधार लिया था वो तो मुझे पे करना ही होगा, साथ ही साथ 100 का 10% यानी 10 रुपया मुझे पे करना होगा। यानी 110 रुपया जो हमने 100 रुपए का नोट लिया था किसी से उधार, या 100 रुपए की राशि उधार लिया था, अगर हम 1 साल बाद उसको जाएंगे जमा करने, हमें 110 रुपया उसको देना होगा, तब जाके मेरा लोन माफ होगा या कर्ज मेरा माफ होगा। लेकिन अब समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या है एसआई इंस्टॉलमेंट में, कि 110 रुपया आपको देना था, लेकिन आपने किया क्या कि आपके पास 50 रुपया था। आपके पास क्या रुपया था? 50 रुपया। तो आप सोचते हो कि यार 110 देंगे तब ना लोन खत्म होगा, आपने 50 जमा कर। ये अच्छे समझना है एसआई का, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, बाकी सब तो साधारण होता है। आपके पास कितना रुपया है? मात्र 50 रुपया। आप गए और बोले कि ये ले लो यार 50 रुपया, बाकी पैसा अब अगले साल देखा जाएगा, बकाया राशि अगले साल चुकाएंगे। तो जो आप 50 रुपया देने वाले हो ना, वो आपका मूलधन में डिडक्ट हो जाएगा। इसका जो अकाउंट खुलता है ना एसआई इंस्टॉलमेंट का, वो 2 जगह पैसा को इकट्ठा किया जाता है। मूलधन वाला अलग अकाउंट बनता है और इंटरेस्ट वाला अलग बनता है। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता है। सीआई में डायरेक्ट 110 रुपया में वो 50 रुपया घट जाता है, वहां सिंगल अकाउंट चलता है सीआई। आपके ऊपर कितना ड्यूज है? 110। आप 50 रुपया जमा किए तो आपका वो 110 में 50 घटा देगा और बचेगा कितना? 60। वो 60 रुपए पे ब्याज ले लेगा वो। लेकिन एसआई में क्या होता है, 2 अकाउंट खुल जाएगा, एक मूलधन वाला और एक इंटरेस्ट वाला। और जो पैसा जमा करोगे आपके मूलधन की राशि ने, गांव में भी बात सुने होंगे ना, ब्याज पे सूद पे जो पैसा देता है, कि 100 रुपया सूद पे पैसा लिए, 1 साल बाद वो 110 बन चुका है, तो 2 जगह हिसाब लेगा, मूलधन 100 और ब्याज 10। अब जाके हम 50 रुपया जमा किए तो मूर बोलता है ना, उस सब मूलधन को मूर बोलता है, ब्याज को सूद बोलता है। तो बोलेगा ठीक बा 50 रुपया देला तो तार मुरवा 50 रुपया कम हो गए, तो मूलधन बचा 50 और ब्याज बचा 10। हालांकि अभी भी आपके ऊपर 60 रुपया ड्यूज है, लेकिन अगर आप वो 60 रुपया पेमेंट इस साल ना करके अगले साल करिएगा तो क्या फिर 10% ब्याज लगाएगा? अब जो 10% ब्याज लगाएगा ना, वो इस 50 रुपया मूलधन और ब्याज क्या था? 10 रुपया। तो इस 50 रुपया पे 10%, नहीं तो सर 60 पे लग जाएगा तो ब्याज ज्यादा ना हो जाएगा, जबकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कम होना चाहिए। तो बताओ 60 पे ब्याज देना ठीक है कि 50 पे ब्याज देना ठीक है? इसीलिए साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट ठीक होता है, किसकी तुलना में? चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट होता तो यहां जो 10% ब्याज देगा अगले साल, वो 50 पे नहीं देता, पूरे क्या देता? 60 पे देता। और अगर साधारण ब्याज पर ब्याज मतलब इंस्टॉलमेंट है तो मूलधन पर ब्याज लगेगा। और मूलधन बताओ, तुम्हारे पास 100 था, 50 जमा किए तो 50 है ना बचा, तो 50 का 10% यानी 5 रुपया और ब्याज लग जाएगा। तो अब आपके पास ड्यूज कितना होगा? आप कहोगे 50 जो था वो प्लस इसका 10% 5, अब पहले से भी ना 10 रुपया, यानी कि हमारे पास 50 10 60 5 65 रुपया अगर दूसरे साल के अंत में जमा कर देंगे तो लोन खत्म हो जाएगा। यही केस सीआई का होता तो 60 का 10% 6 रुपया
यानी कि 66 रुपया जमा करते तब लोन खत्म। एसआई है तो 65 रुपया जमा करना पड़ा, सीआई होता तो 66 जमा करना पड़ता, तो 1 रुपया ज्यादा हो जाता ना आपका सीआई। तो एसआई वाला इंस्टॉलमेंट में हर बार जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? मूलधन पर लगेगा। तो पहली बार मूलधन कितना था, और जब दोबारा जमा कर दिए तो मूलधन कितना बचा? 50, उस पर लगेगा। यही बात ध्यान रखना है। अक्सर क्या होता है कि फट से देखते हैं 110 रुपया है, इनमें से 50 रुपया घटा देते हैं, बच गया 60 रुपया और उस पर 10% लगा देते हैं। ये तब कर सकते हैं जब साधारण ब्याज का नहीं होके चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त रहेगा। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरी बात, ये पहला कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपको कि जमा की गई राशि किसमें घटाना है? मूलधन में घटाना है। कब? जब हमारा साधारण ब्याज का किस्त होगा। दूसरा ये बात आपको समझना है कि इस चैप्टर में 3-4 टाइप का सवाल होता है। कभी भी आपसे किस्त के बारे में पूछ लिया जाए कि किस्त का रुपया है, इंस्टॉलमेंट का रुपया है, या कभी भी आपसे मूलधन मिश्रधन यानी राशि पूछ लिया जाए, ये सब यानी इनके बीच सवाल रहेगा। तो आपको एक बात समझना है, इन दोनों में से कुछ पूछा जाएगा, किस्त चाहे राशि, इन दोनों में से कुछ पूछा जाएगा। पूछने को तो किस्त भी पूछा जाता है, राशि भी पूछा जाता है, रेट भी पूछा जाता है, कब वो इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा ये भी पूछा जाता है। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। कभी भी आपसे किस्त का वैल्यू पूछे, या कभी भी आपसे ऋण ली गई राशि का वैल्यू पूछे, या चुकाई गई राशि का वैल्यू पूछे, कभी भी इसी पे एग्जाम्पल समझना कि अगर रेट 10% है तो आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो 100 लेके चलोगे, 100%। और जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा अब वो 10% बढ़ेगा यानी 100। अगला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 10 और बढ़ जाएगा, इसमें 110 में 10 जोड़ोगे 120। हर बार 10-10 सिंपल में जुड़ेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड होता तो आप जान देते हैं 121 हो जाता, फिर 10 बढ़ जाएगा, अगला एक और मान लो 4 इंस्टॉलमेंट की बात है, 1 2 3 को ना हुआ, चौथा इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा? 4 ही इंस्टॉलमेंट की बात करो। मैं इसमें रेट क्या दिया हूं आपको? 10%। और समय क्या दे दिया मैं आपको? 4 वर्ष। 4 वर्ष दे दिया क्योंकि ये वार्षिक रेट था, तो 4 इंस्टॉलमेंट हो गया। तो आप जब ये ऐड करिएगा तो कितना बनेगा? 460। ये जो 460 है ना, ये आपका अमाउंट है। अमाउंट बोले तो मिश्रधन, यानी 4 साल बाद कितना पेमेंट करते। और जो शुरू वाला 100 है यही इंस्टॉलमेंट है। यही क्या है? इंस्टॉलमेंट यानी। तो बताओ, अगर किस्त और मिश्रधन के बीच सवाल रहेगा, क्या मैं ई वाला से इजीली कर लूंगा? कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। मान लो किस्त देके मिश्रधन पूछा तो कहेंगे 100 का मान देके 460 का पूछ रहे हो। मिश्रधन दे करके इंस्टॉलमेंट पूछ दिया तो बोलेंगे 460 का मान देके 100 का पूछ रहे हो। समझ में आ रहा है बात? तो ये कब लगाना? जब इन्हीं दोनों के बीच सवाल रहेगा। जैसे हम लोग मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालते थे ना, सीआई में भी एसआई में भी, तो रेशियो वाला मेथड कब लगाया करते थे? जब सवाल हमारा मूलधन मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच होता था, क्योंकि उस रेशियो में तीनों दिखता था। यहां पे क्या क्या दिख रहा है? किस्त दिख रहा है और मिश्रधन दिख रहा है। किस्त दिख रहा है और मिश्रधन दिख रहा है। तो मान लो मिश्रधन दिया तो बोलेंगे 460 का मान दिए हो, और किस्त पूछेगा तो 100 का मान निकालेंगे। अब किस्त दिया तो बोलेंगे 100 का मान दिए हो, और मिश्रधन बोलेगा तो 460 निकालेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है? साधारण सवाल जो होते हैं वो इस पे आ जाते हैं, डायरेक्ट बन जाएंगे। और रेट वोट निकालने के लिए जैसे एक बात बताना हमको, ये जो ब्याज दर लगा था घटी हुई राशि पे लगा हुआ है ना। जैसे मान लो शुरुआत में मूलधन कुछ रहेगा, उस पर 1 साल ब्याज लगेगा, उसके बाद जो हम पैसा जमा कर देंगे, पैसा के रूप में क्या जमा करेंगे? वो किस्तें न जमा करेंगे। तो जो किस्त का कमी होगा या किस्त घटाएंगे, वो इस 110 में से किस्त घटाएंगे कि 100 में से घटाएंगे? एसआई में यही बात याद है। सीआई में तो पूरे पे घटता है, उसकी बात अलग है। इसके बाद तो सीआई पढ़ेंगे हम। जैसे समझिए मेरी बात, आप 100 रुपया उधार लिए किसी से और आप 10-10 रुपए के इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहते हैं,
और आपको रेट दिया गया है 10% वार्षिक है। तो आपका जो 110 रुपया हो जाएगा, उसमें से जो पहला किस्त जमा करिएगा 10 रुपया, वो 100 में से घट जाएगा आपको। अब जो 90 रुपया बचेगा उस पर ना ब्याज लगेगा 10%, फिर कुछ रुपया हो जाएगा। जैसे यहाँ 66-65 हुआ था, इनमें पहला किस्त जमा करिएगा, पहला किस्त किस में घटेगा? 50 में से 5 घट गया ना इसमें। कितना रुपया जमा कर रहे थे अभी तो बताया नहीं, मान लो 50 रुपया फिर जमा कर रहे थे, तो 50 रुपया फिर जमा करेंगे तो क्या मेरा खत्म हो जाएगा प्रिंसिपल? इसका मतलब 2 बार में खत्म कर दिए हो। समझ में आ रहा है बात? इस सारा सवाल आपको, मतलब सवाल के माध्यम से जो बात हम बता रहे हैं, सवाल के माध्यम से आपको अच्छा समझ में आएगा। लोड नहीं लेना है कि इंस्टॉलमेंट का कोई अलग फॉर्मूला, तो भयंकर होता है इसमें भी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल ये बात याद रखिएगा कि जब भी किस्त जमा होगा तो जो राशि कम होगी वो कौन सी राशि कम होगी? मूलधन। बस खाली यही याद रखिएगा। और अगला जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? बचे हुए मूलधन पर, बकाया मूलधन पर लगेगा। ये सब बात तो याद है ना, निजधन में से मूलधन गया ब्याज। जैसे यहाँ एसआई निकालना होगा तो क्या मैं एसआई बराबर एक और बात जानता हूं सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये भी तो जानते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमने क्या उधार लिया? वो मूलधन, और हम कुछ साल बाद कितना देना होगा? ये मिश्रधन, और उनका जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा? ये दोनों फॉर्मूला पे आप काम कर चुके हैं, यहां भी इन्हीं का जरूरत पड़ेगा और इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगा। है ये वो बात हम अलग से इसलिए बता दिए क्योंकि डायरेक्ट अगर मिश्रधन देके मूलधन पूछेगा तो आपको बहुत लंबा करने का जरूरत नहीं। अगर मान लो 5 गो इंस्टॉलमेंट होता है या 5 वर्ष यहां दिया रहता, क्या यहां 140 बढ़ जाता है? वो भाई 1 2 3 4 गो ना हुआ, 5वां वर्ष में जाएंगे तो हमारा इंस्टॉलमेंट जो बनेगा क्या वो 140 हो जाएगा? अब इनमें सीधे 140 ना बढ़ जाता। अच्छा एक बात और आप नोटिस करिएगा, लिखा रहेगा समान वार्षिक किस्त। यहां आपको समान किस्त नहीं दिख रहा होगा, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन है समान वार्षिक किस्त। कैसे, इसको हम थोड़ा समझाएंगे आपको, एक टेबल के थ्रू समझाएंगे, आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखिए मान लीजिए ये t बराबर 0 है, यानी इसकी आज वर्तमान का समय है। यहां हम क्या करते हैं? उधार लेते हैं। t बराबर 1 पर क्या करते हैं? हम पहला इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं। t बराबर 2 पे हम दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा किए, और t बराबर 3 पे हम तीसरा, और t बराबर 4 पे मान लो हमने चौथा इंस्टॉलमेंट जमा किया। ऐसे जमा कर दिया, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट था हमारा। तो यहां जो हम t बराबर 0 पे लेते हैं, ये क्या है? मेरा मूलधन है। यहां हमने उधार लिया है। अब 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा करना है हमको, तो पहला इंस्टॉलमेंट यहां देंगे हम, दूसरा इंस्टॉलमेंट यहां देंगे ना t बराबर 2 पर, तीसरा इंस्टॉलमेंट यहां देंगे, और चौथा इंस्टॉलमेंट यहां। क्या चारों हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया? x। तो इसी x को मैंने क्या बोल दिया था? 100। इसी x को क्या बोला मैंने? 100। ध्यान से देखना, अगर ये 100 है तो भाई सब ना 100 हैं, है कि नहीं? हमने 100 माना है ना x। तो अभी तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर अब ठीक है, चारों इंस्टॉलमेंट क्या दिख रहा है? हमें इक्वल, सब 100-100 दिख रहा है। लेकिन जो हिसाब होता है वो अलग अलग टाइम स्टैम्प पे थोड़े होता है, सेम टाइम पे हिसाब होता है। तो जैसे हमने जो यहां p उधार लिया था, ये 4 साल बाद कितना हुआ है यही ना जोड़ जाड़ के देखा जाएगा। तो बताइएगा, ये t बराबर 3 पे हमने 100 पेमेंट किया है, लेकिन जो मेरा लोन नो ड्यूज का जो मिलेगा हमें, कि आपका लोन खत्म हो गया, क्या वो चौथे साल के अंत में मिलेगा? तो हमने जब उसको तीसरे साल में दिया 100 रुपया, ये 100 रुपया मेरा, हमने अपनी पॉकेट से 100 रुपया दिया, लेकिन क्या ये 100 रुपया इस वाले टाइम पे 110 बन चुका है? 1 साल नहीं लगा यहां से यहां जाने में, और 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। तो आज मान लीजिए, अभी यही बात समझा रहा था कि आज आपके पास 100 रुपया है, और भारत सरकार ये घोषणा कर दे कि भाई हर व्यक्ति के पास जो पैसा है वो 1 साल बाद 10% बढ़ जाएगा, यानी उसकी वैल्यू 10% बढ़ जाएगी। तो क्या आज जो आपके पास 100 रुपया है, 1 साल बाद जाइएगा भजाने के लिए 100 रुपए के नोट को, तो आपको 110 रुपया दिया जाएगा। लिखा तो रहेगा 100 रुपए, लेकिन ईयर लिखा हुआ है 2026। मनी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है।
ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा इधर होता है हिसाब किताब में। परंतु ऐसा मत सोचना कि ये दिन कब आएगा, हम बचा के रखते हैं अपना 500 का नोट, क्या पता भजाएंगे तो 1,000 मिल जाए, ऐसा अभी नहीं हुआ है। मैंने बोला भारत सरकार घोषणा कर देती है अगर ऐसा कि जिस व्यक्ति के पास आज 100 रुपए का नोट है, 1 साल बाद वो 10% बढ़ जाएगा। अगर ऐसा घोषणा करता है तो क्या मैं 1 साल बाद 100 रुपए का नोट लेके जाऊंगा बैंक में तो मुझे 100 रुपए ही मिलेगा कि 110 रुपया मिलेगा? मिलेगा ना, क्योंकि इसका वैल्यू 10% बढ़ जा रहा है 1 साल में। तो बताओ, जो मैंने t बराबर 3 पर यानी तीसरे साल में जो 100 रुपया दिया था, क्या वो मेरा 100 रुपया चौथे साल में उसके लिए 110 रुपया बन चुका है? बना है ना जी। जो मैंने दूसरे साल में 100 रुपया दिया था, क्या वो चौथे साल के अंत में 2 साल का ब्याज ले चुका है? तो 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज 20% होगा। तो इस 100 रुपए पे 20% ब्याज मिला होगा उसको। तो क्या ये मेरा 100 रुपया उसके लिए 120 का काम कर रहा है? और जो मैंने पहला साल में दिया था 100 रुपया, वो 3 साल का ब्याज लेके 130 रुपया बन चुका है। तो बताओ, वो जोड़ेगा ना कि इस व्यक्ति ने हमें दिया भले 100 है ना, 4 समान वार्षिक किस्त, लेकिन क्या इस किस्त की वैल्यू टोटल 4 साल के अंत में 400 1 2 3 4 460 हो चुका है जी। देखो वही है 460। तो यहां आपको इक्वल नहीं दिख रहा है, क्यों भाई? आपने इक्वल दिया था, लेकिन वो वैल्यू 4 साल के अंत में इक्वल थोड़े रह जाएगा। लेकिन ओरिजिनल किस्त कौन था इस चारों में? आपके द्वारा दिया गया ओरिजिनल किस्त कौन था? ये 100 ही था ना। इसीलिए मैं देखो यही ना था 100। इसीलिए मैंने बोला कि जब किस्त पूछेगा तो 100 का मान निकालना और मिश्रण पूछेगा तो 460 का मान। मेरी बात समझ में आई कि सर ये भाषा क्यों नहीं मैच करता है? 4 बराबर किस्त जमा किए हैं तो चारों बराबर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने जमा तो 100 ही किया था, लेकिन वो समय चेंज होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है, बढ़ गई है 10%। यह 100 का मान। आप बताओ ना, प्रत्येक क्या दिए हो? 100 दिए हो। 100 का मान निकालना। हाँ 400 हो जाएगा। अब बताइए, 400 आप नहीं दिए हैं, आप 460 दे दिए, भले अपने पॉकेट से नहीं दिया, आपका रुपया जनरेट कर दिया है। आप अपने पॉकेट से नहीं दिए 460, लेकिन आप जो 400 दिए हैं ना, वो आपका रुपया ही बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि 1 साल में कब % ब्याज होगा। तो हम बोले आज आप 100 रुपया दिए, आज आप हमको आज 100 रुपया दे दिए, आपके पॉकेट से क्या गया? 100। लेकिन वो पैसा मैं रखा हूं 4 साल तक। पैसे पे 10% ब्याज मिलता है मुझे, मैं मान लो 4 साल तक रख दिया। क्या वो आपके द्वारा लिया गया 100 रुपया 4 साल बाद मेरे पास आएगा 140 बन के आएगा ना? बोलिए। आप एट ए टाइम जमा कर, तुरंत लोन लिए, 1 के दिन बाद जमा कर दिए, आपको कुछ ब्याज नहीं देना होता है, ताकि ब्याज नहीं लगा। लेकिन आप 4 साल बाद दीजिएगा, आप पे ब्याज जोड़ा जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि सर 4 साल ब्याज जोड़ेगा तो 460 पेमेंट करना होगा, लेकिन आपके पॉकेट से ईएमआई खाली 400 गया कि नहीं गया? विजिबल अमाउंट आपको जो दिख रहा है 400 में दिख रहा होगा। हर वेज तो 100 दे ले रही हम, ये कहां से 110 20 30 आ गया? वो मैं समझाया हूं कहां से आया। लेकिन आपको यही नहीं याद रहेगा कि हर बार तो 100 जमा किए, हर साल जा जाके 400 जमा किए हैं, ये 60 एक्स्ट्रा है कि नहीं है? यही ब्याज है। अगर नहीं मिलेगा ईएमआई पे ब्याज, तो बताओ उसको क्या फायदा होगा आपको 4 साल रिलैक्स करने का? वो 4 साल आपको रिलैक्स दिया है ना। आप मान लो 100 रुपया उधार लिए होगे, 400 रुपया इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट क्या कर दिए? 460। तो देख रहे हो, वसूल लिया धीरे धीरे 60 रुपया आपसे। आपको समय का रिलैक्सेशन मिला है, इसका मतलब आपसे पैसा न वसूल के आपके पैसे से पैसा बना रहा है वो। ये बात समझना होगा। आप भी खुश कि आपके पॉकेट से नहीं गया, और वो भी खुश क्योंकि उसको भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मिला।
क्या मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इंस्टॉलमेंट जो होता है, टोटल इंस्टॉलमेंट, वो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच होता है? हाँ, टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट के बराबर तो नहीं है ना। आपको तो याद है ना, अभी देखा ना 400 ही दिया था, अब पेमेंट 460 हो गया एक तरह से। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्टॉलमेंट होता है टोटल, ये अमाउंट से कम रहेगा और प्रिंसिपल से ज्यादा रहेगा ना। यानी मूलधन से, मूलधन कौन, जो आप उधार लेते हैं, और कुल किस्त। आपके द्वारा दी गई कुल किस्त मिश्र धन से क्या होना चाहिए, तब में ना आपको फायदा होगा वो किस्त में पैसा उठाने का। नहीं तो आप नहीं कहिएगा भाई तब ले लो हमसे एक बेरी में 140%, 10% के हिसाब से 4 साल का ब्याज ले लो हमसे 140%। अब बताओ 140% 4 साल बाद वो ले लेगा, पेमेंट करिएगा ना 4 साल बाद 140%, 100% मूलधन और 40%। तो दो ठो है, दो दोस्त हो, तुम दोनों अपना समझ एग्जाम्पल। एक वो दोस्त लिया 100 रुपया उधार, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 साल बाद पेमेंट करेगा। और आप हो 100 रुपया उधार लिए हो 10% वार्षिक ब्याज की दर से, लेकिन उस पैसे को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे। ठीक, कौन ज्यादा पेमेंट करेगा? ये 4 साल बाद अगर पेमेंट करने जाएंगे तो एक के बेरी इनसे 140% वसूला जाएगा, और आप हर साल कुछ न कुछ देना चाह रहे हो तो आपको कम देना पड़ेगा। 140% का जो वैल्यू आएगा ना, उससे कम अमाउंट आपको देना पड़ेगा। यस, क्योंकि हर साल मूलधन क्या होते जाएगा, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कम होते जाएगा। जैसे मान लीजिए पहली बार 100 रुपया पे आपको ब्याज 10% देना होगा, इनको भी 100 रुपया पे देना होगा, समझिएगा। और हर बारी 10-10 रुपया एक्स्ट्रा देते जाएंगे, तो अंतिम में जोड़ेंगे 4 साल बाद के हम 140 रुपया दे दिए। आपको किस्त बांध दिया गया, मान लो 20 रुपया आपसे किस्त बांध दिया गया कि भाई तुम हर साल 20-20 रुपया देना, 25-25 देना, वो डिसाइड कर लेगा, वो हिसाब निकाल लेगा कि कितना किस्त लिया जाए कि 4 साल बाद इनका भी लोन खत्म हो जाए। तो मान लो कि एग्जाम्पल की 20 रुपया आपको किस्त बांध दिया, तो जो 100 रुपया उधार लिए वो आपका 110 बन चुका है एक साल बाद। आप 20 रुपया जाके जमा कर दिए, तो बताओ जो 100 रुपया में 20 रुपया घटा तो जो 80 रुपया बचा, अब उस पर में 10% आपसे ब्याज जोड़ेगा। इनके वाला तो 100 रुपया पे ही 10% ब्याज जोड़ेगा। तो पहला ब्याज तो दोनों लोग का सेम था 10 रुपया, लेकिन क्या दूसरे ब्याज से अंतर आने लगा। इनको तो 10 रुपया देना होगा दूसरे साल में, लेकिन इनको 80 रुपया पर 10% 8 रुपया देना होगा। फिर 20 रुपया जमा कर दिए, अब इनका मूलधन 60 रुपया हो गया। तो तीसरे साल में आप ब्याज केवल 6 रुपया दीजिएगा, लेकिन आप तीसरे साल में सर 10 रुपया दीजिएगा। अंतर आ रहा है कि नहीं, फायदा है कि नहीं ईएमआई पे। इसीलिए मैं बोला कि टोटल इंस्टॉलमेंट जो होता है वो मूलधन से हमेशा क्या होता है, कम होता है। और मूलधन से तो ज्यादा ही ना होगा क्योंकि ब्याज है इसमें। मेरी इतनी बात समझ में आई है क्या आपको? इसके अलावा और टाइप है, इसमें रेट वोट निकालना होता है, हम सवाल के माध्यम से आपको सिखाएंगे और इतने ही कॉन्सेप्ट पे पूरा हो जाएगा आपको एकदम लोड नहीं देगी। इतना बात समझ में आया है? हाँ तो बस, ऐसे ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, पूरा ऐसा एक इंस्टॉलमेंट खत्म कर दिया जाए। नहीं समझ में आया तो घबराना भी नहीं, सवाल के माध्यम से समझ में आएगा, सब बताएंगे ना भी सवाल। बहुत लोड बना, इतना बड़ा फॉर्मूला है। ये आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि सर ये तो ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट 100 है सर, अमाउंट भी 460 है, ये सब जोड़ेंगे तो क्या आया था, इसका नाम क्या है, अमाउंट, और ये 100 का नाम क्या है, इंस्टॉलमेंट, किस्त नाम है। इस 110 का नाम किस्त नहीं है, 100 का नाम किस्त है, क्योंकि चारों किस्त बराबर था। क्या मूलधन T बराबर 0 पे होगा? अब बताओ कि ये जो पहला किस्त 100 रुपया दिए हो वो उधार लेने के 1 साल बाद में दिए हो जी, क्या ये 10% ब्याज के साथ जुड़ा हुआ राशि है? यानी ये एक तरह से 110% का मान। तो ये यहां पे अगर ला दिया जाए तो क्या ये इस किस्त के लिए मूलधन होगा? जैसे ये 130 बना था, वो इस किस्त के लिए मिश्रण बना था, आगे बढ़ा था। तो बताओ 110% का मान 100 है तो 100% ना मूलधन होता है।
हर साल 10% बढ़ा हुआ है ना आपका। 110% का मान 100 है तो 100% का मान, ये पहला मूलधन है। ये 120% का मान होगा क्योंकि 2 साल बाद ने 100 रुपया दिए हैं। अगर 120% का मान इतना तो 100% का मान, ये दूसरा वाला मूलधन है। ये 130% का मान है, 3 साल बाद ने पेमेंट किया तो 100% का मान 10,000 बटा में, और ये 140% का मान है, 100% का मान ये है। अगर जोड़ दिया जाए ना सर, ये आपका टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा, कुल मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन बड़ी भयानक होता है, इसीलिए मूलधन दे दिया जाता है आपको पहले ही से, नहीं बोलता है कि आपने इतना रुपया ऋण लिया, यानी वो क्या दे दिया, टोटल मूलधन। उसके बाद आपसे किस्त पूछा जाता है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ हाँ, 55 रुपया, जैसे 50 और 10%, 5 रुपया ब्याज लगा, तो ब्याज वाला एक बोला ना अलग से अकाउंट खुला हुआ है आपका। अब आपके पास ये 50, अब अगला राशि कितना जमा करोगे डिपेंड करता है। मान लो अब 30 रुपया जमा किए, वो 30 रुपया किसमें से घटेगा, 50 रुपया। ये नहीं कि 55 में से घटाओ। हाँ, तुम 50 जमा कर दिए, इसका मतलब तुम्हारा मूलधन खत्म। अब मूलधन खत्म तो ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा। तो जोड़ लेना क्या क्या दिए, 50 यहां दिए, 50 यहां दिए, और 10 5 15। क्या आपने 115 रुपया दे दिया? उधार क्या लिया था? ऐसे होता है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला 10 किसका है, इस 100 का, और ये वाला 5 किसका है, इस 50। इस 50 पे थोड़े लगा है अब। हाँ हमारा 15 रुपये बकाया है भाई साहब, वो तो दिखाएगा ना आपके अकाउंट में। जैसे जाइएगा कि चलो हमको नो ड्यूज का पेपर दे दो अब, ऐसे बन जाएगा क्या नो ड्यूज? जैसे आपने लोन खत्म करवाना है ना कि भाई अब दीजिए हमको पेपर दीजिए कि अब मेरे ऊपर कर्ज नहीं है, तो आप ये दोनों 50-50 तो जमा किए, क्या आपने मूलधन जमा किया है? वो अपना ब्याज नहीं जोड़ेगा, 10 रुपया 5 रुपया, तो आपको फाइनल बिल बनाएगा 115 रुपया का ना, बोलेगा 115 आपका फाइनल बिल है, जिसमें आप मुझे 2 बार 50-50 दिए हैं, आज आप 15 रुपया दीजिए और नो ड्यूज का पेपर। क्लियर? ऐसे होता है। सो गए मुन्ना? ठीक है, चलो पहला सवाल जो है इसमें रेट दिया है ना, पहले पहचानिए क्या क्या दिया है। रेट दिया है कितना, 8%। वार्षिक है सर, यस, प्रति वर्ष। और 5 वार्षिक किस्त, यानी समय 5 वर्ष बोल सकते हैं। 5 वार्षिक किस्त तो 5 वर्ष में ही दिया जाएगा। और क्या दिया है सर? सर अनिल ने रमेश को 9,048 रुपया देने का वादा किया है। ये बताओ, ये जो 9,048 रुपया है, ये मूलधन है कि मिश्रधन? ये तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर कैसे तुलना करोगे? आप सवाल पढ़ के बताओ हमको कि ये मूलधन है कि मिश्रधन। 8% रेट से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 9,048 रुपए का भुगतान करना है, 9,048 रुपया देना है। ये 9,048 रुपया मिश्रधन हुआ कि मूलधन? मिश्रधन हुआ ना, यस। ये हो गया अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि अनिल द्वारा भुगतान की गई वार्षिक किस्त क्या है, यानी आपको इंस्टॉलमेंट निकालना है, किस्त की राशि क्या करनी है पता कर, यानी हर वर्ष कितना कितना किस्त दिए थे। जैसे एग्जांपल में x 100 बोले थे ना, तो बताइए क्या सवाल आपका इंस्टॉलमेंट और अमाउंट के बीच का है? और जब इंस्टॉलमेंट अमाउंट के बीच का होता है तो मैं बोला 100 से शुरू करना, यही किस्त का काम करेगा आपका। और ब्याज कितना है, तो 1 साल बाद, फिर अगला साल 8 जुड़ेगा खाली, अगला बार कौगो हुआ, कौगो लेना है, एक और ले लो। ये हो गया ना 5 टोटल, जोड़ दो, 500 तो खड़े खड़ा हो गया, इसको जोड़ो,
16, 8, 24, 24, 48, 28, 32, 80, तो 580 हुआ क्या? इसी का नाम में अमाउंट है और इस ऊपर वाला का नाम इंस्टॉलमेंट है ना भाई? बताओ, अमाउंट दिया हुआ है तो बोलेंगे कितना का मान दिया है? 580 का। 580 यूनिट का मान 9048। एक यूनिट का मान बताइए, काटना पड़ेगा। 9048 बटा में 580 कब बार में कटा हो? 15, 16, 6 बार में कट गया। ये एक यूनिट का मान हुआ। क्या मेरा इंस्टॉलमेंट एक यूनिट है कि 100 यूनिट है? 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100 यूनिट का मान गुणे 100 करना पड़ेगा। तो गुणे 100 करेंगे तो 15.6 गुणे 100, 1560 रुपया। यानी मेरा प्रत्येक किस्त की जो राशि थी वो क रुपया थी? 1560। नहीं आसान है? हाँ, यस यस, हमेशा किस्त की शुरुआत 100 से करनी है। मैं दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 5%, और निकालना है किस्त, इंस्टॉलमेंट निकालना है, किस्त की राशि कितनी है। सेम सवाल है ना? 100 से शुरू करेंगे तो आप कहेंगे 100, 5 बढ़ जाएगा 105, फिर 5 बढ़ जाएगा 110, फिर 5 बढ़ जाएगा 115। हो गया क्या? 4 गो, 4 गो ना लेना है, सब जोड़ जाड़ देंगे तो 100, 100, 100, 400 तो वही है। अब 15, 10, 25, 5, 30, यानी 430 अमाउंट बना, और अमाउंट ही दिया हुआ है तो 430 का मान 1720। एक का मान 430 से भाग देना होगा, तो 1720 में 430 से भाग दिया जाएगा तो 4 बार में जाएगा। एक का मान 4 रुपया, तो जो किस्त की राशि होती है वो 100 होता है हमारा, 100 का मान 400 हो जाएगा। यही हमारा किस्त की राशि है। अब कब किस्त 400 का दिए हम? 4 को। कुल कितना दे दिए? 400। तो बताओ कम हुआ कि नहीं? टोटल अमाउंट 100 न हुआ? बोलिए जी। हाँ हाँ है। टोटल इंस्टॉलमेंट 1600 बनेगा। 4 बार ना आप दिए होंगे 400। 1600 क्या है? अमाउंट से कम है। 120 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए हैं। आप क्यों दिए आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो 400 हम दिए थे, अंतिम वाला 400 तो 400 रहा होगा, ओकरे पहले वाला 400 जो था वो 5% बढ़ गया होगा, ओकरे पहले वाला 10% बढ़ गया होगा, उन जोड़ करके हो गया 1720। मूलधन पूछेगा तो बैक आना होगा हमको, उसके लिए डेटा अलग रहेगा। हाँ, लगने से थोड़े होता है, हमको भी आप ऋतिक रोशन लगते हैं, तो ये आप है क्या? आपको पढ़ के डिसाइड करना होगा। ये बताइए 1720 रुपया देना है या आप किसी से लिए हैं? देने वाली राशि को क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। दे राशि को क्या कहा जाता है? अगर हम बैंक को देना है 1720 रुपया, अर्थात बैंक में जमा करना है 1720, इसका मतलब मेरा वो अमाउंट है। लेकिन हम बैंक से 1720 रुपया कर्ज ले लिए तो वो मेरे लिए मूलधन हो जाएगा। क्लियर? तो मान लो मूलधन देकर के अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तुमने डिसाइड करोगे कि सर ये अगर मूलधन रहा होता थोड़ी देर के लिए तो क साल का बात है, क परसेंट, तो 20% ब्याज लगेगा। 120% इसका निकाल देते, अमाउंट हो जाता, वो तुलना कर देते, नहीं कर देते। पुराना ही है हिसाब किताब, बस थोड़ा सा आप चीजों को देखिएगा। ये बात सही है आपका कि सर जरूरी थोड़े कि हर बार निजधन देगा, हो सकता है कभी मूलधन दे दे। तो मूलधन से निजधन निकालना कौन सी बड़ी बात है? क्या ब्याज 20% होगा कि नहीं 4 साल? मूलधन तो हमेशा 100% होता है और ब्याज 20% है, तो अमाउंट 120% हो जाएगा। तो 120% निकालने के बाद तुलना करना कितना का मान अपने आप आ जाएगा। किस तरह ये 9000 रुपया आपका मूलधन है ना हो, अगर आप 9000 रुपया तुरंत दे देते उसको तो कोई ब्याज, कोई ईएमआई की जरूरत होती है?
नहीं। लेकिन आपने कितना दिया, ये जो 2200 रुपया आपने पेमेंट किया वो तुरंत घटाएगा ना। आपका बिल जो बना होगा 9000 का बना होगा, आपने बोला ये 2200 रुपया ले लो हमसे अभी के अभी, नगद जमा किया है ना आप, तो क्या आपके ऊपर उधार जो हुआ, हाँ 6800 देख लिया घटा के, ठीक है ना। आपके ऊपर इतने रुपया उधार है, आप इस पैसे को चाहते हो किस्त वाइज जमा कर दिया जाए, ये नहीं चाह रहे हो। ये बताइए 6800 रुपया को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाह रहे हो, वो भी वार्षिक जमा करना चाह रहे हो, मासिक, ठीक है। 5 महीने में जब 5 मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करना चाह रहे हो, तो पूछ रहा है कि वार्षिक रेट क्या होगा। ये बताइए साहब, इस पैसे पर 1 महीना बाद जो आपसे वसूलेगा वो ब्याज मान लो कुछ होगा ना, R% या कुछ भी होगा, 1 महीने का मान लो R% अगर है, तो क्या इसका ब्याज आपसे R% वसूल लेगा? ब्याज की बात कर रहा हूं मैं, 2 तरीका बताऊंगा, दोनों समझना, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। 1 महीना बाद इतना ब्याज के साथ, ये ब्याज हुआ आपका, हमें बताइए पहला इंस्टॉलमेंट जमा कर दिए होंगे ना 1 महीना बाद, तो पहला इंस्टॉलमेंट जो जमा करेंगे, क्या आपके मूलधन में से वो राशि घटा दिया जाएगा? पहला इंस्टॉलमेंट कितना था? 1400 था। तो अब जो ब्याज लगेगा वो इसमें से 1400 घटाने के बाद बची हुई राशि पर ब्याज लगेगा, जैसे 10% लगाया करते हैं। 6800 में 1400 गया 5400, तो अगला जो ब्याज लगेगा क्या मुझे R% केवल 5400 पे देना होगा? 1 महीना का ब्याज है R%। यार क्या माने हैं, 1 महीना में मुझसे R% ब्याज लिया जाता है, निकाल लेंगे 1 साल का, 2 साल का, जो ये साल का पूछेगा निकाल लेंगे। भाई 1 महीना का ना हमको किस्त जमा हो रहा है, तो महीने महीना ना ब्याज लगेगा, 1 महीना का माना हूं को परसेंट, 8%। अब बताओ दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया यहां जाके, तो इस 5400 में घट जाएगा मेरा दूसरा इंस्टॉलमेंट। 1400 था, 1400 घटेगा 5400 में, कितना बचा? 4000। इस 4000 पे ना खाली R% मेरा ब्याज जोड़ेगा वो, फिर 1400 जमा कर दिए होंगे हम, तीसरा 2600 पे R% जोड़ेगा, फिर 1400 जमा कर दिए हम, 1200 पे R% जोड़ेगा। कब वो जमा हुआ हो? 1 2 3 4 5, 5 को इंस्टॉलमेंट जमा करना था ना, हो गया ना, 5 बार दे दिए ना, 1 बार यहां जमा, पहला दिए तो 54 बचा, हाँ, दूसरा दिए तो 4000 बचा, 1 दिए यहां 2 दिए, यहां 3, यहां 4, यहां 1 और देना है, देंगे तो बचेगा। ठीक है, तो नहीं लगेगा ब्याज हम पे। चलो ये बताओ, 5 इंस्टॉलमेंट के चक्कर में इतना ब्याज दे दिए ना टोटल, ब्याज निकलता कैसे है? सर ब्याज निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, निकलता है ना जी। बताओ तुम्हारा अमाउंट क्या था? 1400 दिए थे, कब बेरी 14 बचे, क्या हमने उनको 7000 दिया था? और मेरे ऊपर बकाया क्या था? 6800 ना बकाया था। तो ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा होगा 200, क्या यही ब्याज है? 200 ब्याज है ना आपका, बराबर 200 लिख सकते हैं क्या? ब्याज बराबर ब्याज। एक तो ये तरीका होता है क्वेश्चन पे, दूसरा भी बताएंगे आपको, पहले इसको समझिए खूब अच्छे से। फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से दोहराऊंगा, और है बड़ा मजेदार, बस खाली लिखने में लंबा हुआ है, जोड़ने में लंबा नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे सब कॉमन नंबर इसमें है। 6800 उधार बचा था, 1 महीना का ब्याज R%, हम खाली ब्याज लिख रहे हैं क्योंकि ब्याज बराबर क्या लिखना है हमको? ये बताओ 14 इस 6800 के लिए हमने उसको क्या दिया है? सर उसको हमने 5 बार 1400 दिया है। क्या हमने 7000 दिया है? लेकिन मेरे ऊपर बकाया कितना था? क्या एक्स्ट्रा 200 दिया है? वो एक्स्ट्रा को ही क्या कहते हैं? ब्याज। तो ये 200 रुपया क्या है? ब्याज। अब ब्याज बराबर ब्याजे में लिखना होगा, तो ब्याज देखते हो कहां कहां दिए हैं। सर सबसे पहले तो 6800 पे R% दिए होंगे, पहला किस्त जमा हो गया होगा मेरा, 1400 घट गया होगा, फिर 5400 पे दिए होंगे, फिर इस पे दिए होंगे, ऐसे करके
5 बार यही ना ब्याज दिए होंगे। सर जोड़ लीजिए, खाली ध्यान से देखिएगा। परसेंट का मतलब कुछ है, 2 जीरो कम कर देता है। 68 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 26 प्लस 12, यही ना आर बचा है। आर सब में है कि नहीं, बराबर कितना? आइए इनको जोड़ते हैं, ये भी जोड़ के 200 आ गया। क्या बात है, 200 आर बराबर 200, तो आर बराबर, ये आर आप क्या माने थे? एक मंथ का रेट माने थे, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करें। अगर रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, एक महीना का 1% तो 1 साल का, और वार्षिक रेट ही पूछा है, तो क्या मेरा आंसर जाएगा 12% वार्षिक। आर बराबर 12% वार्षिक। क्यों? क्योंकि ये तो मंथली है रेट, 1 महीना का। तो एक ये तरीका होता है कि आप देख लो भाई, जो अभी बताए थे कॉन्सेप्ट में सिखा रहे थे आप। दूसरा ये कि सर मूलधन कितना, दोनों समझो, दोनों में दूसरा का मैंने तनिक कम लिखना होगा। जब ये बात समझ गए तो दूसरा में कम लिखना होगा। मूलधन कितना था? आप जो उसको दोगे वो अमाउंट कहलाएगा। अमाउंट कितना है? सर हम पहले 2200 दिए थे, नहीं दिए थे, फिर हम 5 बेरी 1400 दिए थे, कितना ना दिए थे, कुल मिला के इसको कितना देते? 9200। तो यहां से आपको एसआई कितना दिखेगा? 200 दिखेगा। बहुत अच्छा। क्या एसआई बराबर होता है पीआरटी बाई 100? चलो, यानी एसआई यानी 200 बराबर पीआरटी बाई 100। पी नहीं रे बाबू, यहां पी 9000 नहीं है, समझा रहे तुमको। नहीं पी, अच्छा आर तो दिख रहा है। हाँ सर, 1 महीना का रेट R% मान लो आप, मंथली ले रहे हैं तो अगर ये आर है और टी 5 है, तो इसको ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई करोगे? छोड़ो, 1 महीना का माने हो ना, रहने दो। 2200 होगा ना। देखो ये है पी, ये है आर, ये है टी। अब भाई समय 5 महीना हुआ होगा, तो वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग लगेगा। ठीक है, तो ये वार्षिक रेट कहला जाएगा आपका। तो बटा में 12 लिख दूं क्या? वर्ष में हो जाएगा। ऐसे ना सॉल्व होता है वो। अगर ये R% वार्षिक मान ले यहां पे, तो 5 महीना को वर्ष में कैसे बदलिएगा? 5/12 करिएगा ना। अब पी सुनिए साहब, किस्त वाला पी जो ये आपको दिख रहा है वही नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं हर बार वो घट गया होगा। तो पहली बार आपका किस्त 9000 था, लेकिन अगला इंस्टॉलमेंट जमा हुआ 1400, तो क्या वो किस्त आपका कम हो गया 1400? तो 9000 में 1400 घटा के लिखना पड़ेगा। हाँ अच्छा 2200 डाउन पेमेंट के बाद पहला किस्त 6800 था और 1400 घटा के लिखेंगे। तो जो मूलधन जब लिखेंगे तो खाली 6800 लिखेंगे कि 6800 प्लस 5400 प्लस 4000 सब लिखेंगे। तो बताइए वो सब यहां जोड़ के लिखना है, तो वो चीज यहां इक्वेशन से सही है कि नहीं है? अब आप कहोगे सर ये बात हो जाएगा, ओरल भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 68 54 40 26 12 यही जोड़ना है, क्योंकि इस 100 से तो परसेंटेज कट गया होगा, 2 जीरो कट गया होगा। बताइए ना, 68 54 40 26 12 जोड़ेंगे क्या आएगा? 200 आएगा। सही है? 200 200 पे 2 जीरो, ठीक है। हाँ अब काट लेंगे। गड़बड़ नहीं हो रहा है? अब सुनो मेरा बात, यहां 5 लिख दोगे तो क्या ये जो
अगर हर बार एक एक महीना का, ये एक महीना का, ये एक महीना का, ये 5 महीना का मिला के है ना आपका, तो जब यहां हम जोड़िए दिए, क्या यहां एक महीना काम करेगा हमेशा? आपको ये बात समझना होगा थोड़ा सा। यहां जैसे इसमें से कॉमन है, क्या यहां 1 छिपा है सब में? एक महीना का 8% माने हैं, यहां भी R लिखे तो टाइम तो एक ना होगा। यहां 5 नहीं ले सकते। 5 कब लोगे? जब एक गो मूलधन रहता। यहां कौ गो मूलधन है? तो 5 को जोड़ दिए तो सब एक एक महीना का ना था। यहां टाइम हमेशा क्या लिखना होगा? अब सही है। 200 खत्म हो जाएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा? ये R क्या माना हुआ था? तभी ना 12 से भाग दिए थे। अगर आप 12 से नहीं भाग दोगे तो क्या माना जाएगा? एक महीना। तो क्या मुझे एक का मान 1 आ जाए, R का मान 1 आएगा, फिर 12 का गुणा करना पड़ जाएगा। तो एक ये तरीका होता है कि सारे मूलधन को इकट्ठा करके लिखना हो। कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो इक्वेशन लिख लो। इसलिए दोनों बताया। अभी आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन 2-4 सवाल ऐसे करिएगा ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस्त जब जमा हो रहा है तो जो मूलधन लिखना है वो केवल 6800 नहीं लिख सकते। घटा घटा के जितना बना होगा सब ने मूलधन लिखना होगा। वो आप जोड़ लीजिएगा डायरेक्ट, तो ऐसे लिख लीजिए। ये थोड़ा कम क्या लिखना पड़ा जी? खाली इतने न लिखना पड़ा हो। देखो इतने लिखना, अरे थोड़े लिखोगे, तो तुमको पता है पहले से। तो कम लिखना है तो यहां आ जाओ, थोड़ा लंबा है, डिटेल है वो थोड़ा सा। नहीं 20,000 कंफ्यूज हो रहे हो ना? 20,000 कंफ्यूजन हो गया। देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये वाला P कौन है? पहले कितना था? 6800 प्लस 1400 हटाओ 5400 प्लस 1400 हटाओ 4000, फिर 1400 हटाओ, फिर 1400 हटाओ। अब हटेगा तब जान जाओ कि अब इतने तक है। हटेगा ही नहीं, अब जोड़ लो। ये हो गया तुम्हारा 20,000। ये लिखा है 20,000। और समय हमेशा क्या लिखना है? 1, क्योंकि मूलधन जोड़ दिया तो समय 1 ही ना बचा आपका। तब क्या? अरे भाई यहां 1 मंथ नहीं छिपा हुआ, यहां गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। तो मान लो ये सब कॉमन ले लिए, यहां 1 छिपा ही है ना समय। हमेशा क्या लेना है? 1। अब महीना रहेगा तो 12 से भाग देना, वार्षिक रहेगा तो कुछ है। एकदम आसान है। ये वाली लाइन याद रख लोगे, बहुत कम लिखना पड़ेगा। 20,000 भी मैंने दर्शा दिया है कहां से आया है।